हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके माध्यम से हम आपको एनसीएफ 2005 के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है उससे अवगत कराएंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि सी टेट और अदर स्टेट के जो टेट होते हैं और भी जो शिक्षक भर्तियां होती हैं और कंपटीशन जितने भी होते हैं उसमें एनसीएफ के बारे में एनसीएफ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीएफ के बारे में क्या है एनसीएफ। और इस देखिए एक बात और, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो इसका उत्तर है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ये जो है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक में अंतर्गत इसको महत्व दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर की किस निबंध से होता है? तो याद रखिएगा सभ्यता और प्रगति। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और इसी से जो है एनसीएफ 2005 का जो है जो दस्तावेज है इसी उद्धरण के साथ प्रारंभ होता है, सभ्यता और प्रगति के साथ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपके सामने। देखिए एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। एक बात और मैं बता दूं आपको, एनसीएफ क्या है? एन फॉर होता है नेशनल, सी फॉर होता है करिकुलम और एफ फॉर होता है फ्रेमवर्क। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि करिकुलम जो है यह कौन से भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा का ये शब्द है करिकुलम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करिकुलम जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो देखिए यह बनाया गया सन 2005 में। तो याद रखिएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो 2005 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए यशपाल शर्मा समिति में जो है टोटल 38 सदस्य थे, जो कि यशपाल जी कौन थे? यशपाल शर्मा, तो ये एनसीएफ के अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के ये अध्यक्ष हैं यशपाल शर्मा समिति, ठीक है, यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा समिति अगर पूछा जाता है तो कितने कुल सदस्य हैं? तो 38, याद रखिएगा 38 यानी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो देखिए एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषाई फार्मूला। अभी हम आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे त्रिभाषाई फार्मूला होता क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। ये जो है त्रिभाषा फार्मूला का, देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। एनसीएफ देखिए त्रिभाषा फार्मूला में देखिए क्रमशः जो है प्रथम में आपको हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा के रूप में जानते हैं हिंदी को, ये अनिवार्य है। द्वितीय भाषा में जो है त्रिभाषा के अंतर्गत द्वितीय में अंग्रेजी, जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में रखते हैं, ठीक है। और तृतीय में जो है आपकी स्थानीय भाषा होती है, जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, उसको हम रख सकते हैं इस स्थानीय भाषा के अंतर्गत। जैसे पंजाब में पंजाबी और संस्कृत, तमिल, ये उदाहरण के रूप में दिया गया है, तो इस स्थानीय भाषाओं को हम रख सकते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला का तात्पर्य है 3 भाषाओं से, और 3 भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और एक लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा त्रिभाषाई फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों क्या है, देखिए नेक्स्ट है विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज पूछा जा रहा है अब तक का विद्यालयी शिक्षा पर। तो देखिए एनसीएफ 2005 है दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
इस मंत्रालय की पहल पर, कौन से मंत्रालय की पहल पर जो है एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर जो है एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हम MHRD के नाम से भी जानते हैं, MHRD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया? मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो है प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में विद्वानों ने जो है एनसीएफ 2005 को तैयार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा। ये भी देता है दोस्तों, या तो रहेगा बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा ये रहता है। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा ये भी रहता है, तो दोनों याद रखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन या बिना भार के अधिगम या बिना भार की शिक्षा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है यह एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, बिना बोझ की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए? तो देखिए एनसीएफ 2005 का सुझाव दिया गया कि सूचना को जो है क्या मानने से बचा जाए? तो देखिए ज्ञान मानने से बचा जाए, ये जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन ये लाइन है। यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्या है दोस्तों, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो यह समाधान को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, ये इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखिए क्या है, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, ये जो है शिक्षा का, गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने भी लाइन्स हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। देखिए एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? देखिए महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है कि गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति होता है। महत्वाकांक्षी से मतलब, महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? लंबी आकृति, गणित की लंबी आकृति, एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना जो है गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो क्या है? देखिए उत्तर देखते हैं कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये जो है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सीखना है? तो मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान, यह जो है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। याद रखिएगा 3 चीजें हैं, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यवसायिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है देखिए, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा में जो है सुधार के लिए जो है सुझाव दिए गए थे, और वह कैसी होनी चाहिए? तो ऐच्छिक होनी चाहिए कक्षा 10वीं की परीक्षाएं। अब देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एनसीएफ 2005 पर बल देती है, किस पर बल देती है? तो कर के सीखने पर बल देती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर? कर के सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो देखिए क्या है कि उत्तर में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा या विनय किया गया था। तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को जोड़ने के लिए अनुशंसा की गई थी, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए दोस्तों एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह जो है एनसीईआरटी नई दिल्ली में। एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है वह कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? तो कब आया हुआ विचार था ये शिक्षा बिना बोझ के, ये जो फार्मूला है तो यह आया था 1993 ईस्वी में, ठीक है, 1993 ईस्वी में जो POA दस्तावेज बना हुआ था उसी में जो है शिक्षा बिना बोझ के ये वहाँ से विचार आया और उसी को एडाप्ट किया गया था एनसीएफ 2005 में, ठीक है, और ये जो है एनसीएफ 2005 का फार्मूला है शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया था? कौन से सुधार को सुझाया गया था? यानी बताया गया कि ये सिफारिश की गई कि ये सुझाव होना चाहिए परीक्षा सुधारों में। तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सुझाव दिए गए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो, सतत मूल्यांकन हो और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनसीएफ 2005 में बताया गया, क्या बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की जो है युक्ति, ये जो है एनसीएफ 2005 में बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है? तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए वातावरण को जो है भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यह विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले मैं बता चुका हूँ कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो देखिए दो सूत्र हैं अधिगम के। देखिए शिक्षण सूत्र जो है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सुझाए गए थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दो सूत्र जो है शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया गया था एनसीएफ 2005 में, याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, तो क्या निहितार्थ है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत के में निहितार्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है एनसीएफ 2005 विस्तृत जानकारी उस पर आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये था ऑनलाइनर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।